हम आज अपने नॉलेज के आधार पे इस डायरेक्ट सेलिंग के साथ हैं, बिकॉज हमारे हमें मेरे इंजीनियरिंग के जर्नी में डीएक्सन के अलावा बहुत सारे डायरेक्ट सेलर कंपनी मिला। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारी कंपनियां मिला, ऐसा नहीं है मेरे कॉलेज में, कॉलेज से पहले भी। लेकिन कभी भी हमने जो उनका जो सिस्टम है हमने समझा, पर कभी भी हम इंटरेस्टेड नहीं थे और हम इन सब चीजों के खिलाफ थे। लेकिन हम एक इंजीनियर के तौर पे जब हम इंजीनियरिंग कंप्लीट किए, हम बिजनेस में गए, और बिजनेस को करते हुए जब हमें जब डीएक्सन जैसा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मिला, तो हम कैसे सडनली एक अननोन आदमी, जो मेरे लिए एक जीवन में एक अननोन था, तो वो अननोन आदमी आज मेरे लिए कहते हैं ना कि मेरे भाग्य विधाता से कम नहीं है, क्योंकि वो जीवन में वो मिले तभी आज ये मेरा पास ये सब कुछ हो पाया। तो वो हमारे अपलाइन मेंटर कोई और नहीं है, जो हमारे अपलाइन है गुरु, वो मिस माधुरी मैडम और मिस्टर गौतम सर, हम उन्हें भी कोटि कोटि नमन करते हैं, वो जहां भी हैं। क्योंकि अगर वो नहीं मिले होते मेरे जीवन में, तो आज हम यहाँ पे नहीं होते और हम आपको नहीं बता पाते। तो वो पहले शख्स हैं जो हमारे लिए अननोन थे, हमारा कोई भी रिलेशन नहीं था, हमें एक दोस्त के माध्यम से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि ये डीएक्सन क्या है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है। हम इन चीजों को समझे जाने, और आज हम इस मुकाम पे पहुंचे। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि एमएलएम आज की सदी का उभरता हुआ व्यवसाय है। वाकई में आप सभी जो हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, खास करके युवा लड़का लड़की, और उस उम्र से जो 30-35 साल से जिनका जॉब, जो कहते हैं ना कि माइंड में आप बैठा रखे थे हमको जॉब करना है जॉब करना है, लेकिन अब वो चीजें आपको माइंड से निकल गया है कि आपको जॉब करना है या ऐसा कुछ। तो अब आप ये जानिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा अवसर है, एक बहुत बड़ा मौका है एमएलएम, जो आज के सदी का बहुत बड़ा उभरता बिजनेस है। इसको कोई भी कर सकता है, पढ़ा लिखा आदमी, अनपढ़ आदमी, बेकार आदमी, हम हमेशा बताते हैं, कोई भी रोड छाप आदमी, कोई भी मुर्दा जलाने वाला भी इस बिजनेस को कर सकता है, नाला साफ करने वाला आदमी भी कर सकता है, कोई भी कारपेंटर, घर का पेंट करने वाला आदमी, कोई भी कर सकता है इस इंडस्ट्रीज को। यहाँ पे कोई इंजीनियर होने की जरूरत नहीं है, कोई भी पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। तो इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्रीज ने जो 21वीं सदी में ये बिजनेस जो है, बिकॉज ये फॉरफिट है, बिकॉज ये ऐसा क्यों है, क्योंकि आप अगर कोई भी काम करने जाते हैं भी, आप एक प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू देने जाइए, तो आपका डिग्री खोज लेगा, जबकि उसकी कोई मायने नहीं है। स्किल्स, हम बताएंगे कि स्किल और एजुकेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो एक्सपीरियंस के आधार पे बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा डिग्री लेकर के भी पैसा नहीं कमा रहे हैं। तो अभी इस सदी में जो एमएलएम है, ये एक बेस्ट और बेहतर जो सभी लोगों के लिए है, इसलिए क्योंकि इस इंडस्ट्रीज में हर वो शख्स को एंट्री लेने का, हर वो शख्स को यहाँ काम करने का ये एमएलएम इंडस्ट्रीज मौका देता है, डायरेक्ट सेलिंग मौका देता है इस दुनिया में। इससे पहले ऐसा नहीं था, और बाद में भी कैसा होगा पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं पढ़ा लिखा आदमी भी काम कर सकता है, एक गरीब आदमी भी काम कर सकता है, और बहुत पढ़ा लिखा साइंटिस्ट भी काम कर सकता है, सब लोग काम कर सकते हैं। तो चलिए हम इस बिजनेस के बारे में जानते हैं, इस बिजनेस के बारे में, कि जानिए कि हमें डीएक्सन 21वीं सदी का बेहतरीन व्यवसाय क्यों है, डीएक्सन ही 21वीं सदी का बेहतरीन व्यवसाय क्यों होगा। हम ये आसान भाषा में आप सभी लोगों को समझाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम डीएक्शंस में हैं, मेरे पिछले 5 साल बीत चुके हैं डीएक्शंस में। डीएक्शंस में मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, जैसे कि सर ने बताया कि हम एक ऐसे एरिया में हैं जो शायद हमें पता चला कि इस एरिया में पिछले मेरे आने से पहले भी 15 साल से पहले से डीएक्शन था, 18 साल से डीएक्शन था, सॉरी, मेरे आने से नहीं, कि अभी जो जब डीएक्शन शुरुआत में आई थी 2000-2001 में आ गई थी हमारे एरिया में, भागलपुर एरिया में। और आप समझिए कि इस एरिया में डीएक्शन था, लेकिन आज हम 5 साल पहले डीएक्शन में जन्म लेते हैं और हम इस एरिया में काम करते हैं, और आज इस एरिया में मेरे काम करने के वजह से आज डीएक्शन 1 लाख से ज्यादा परिवार तक फैला हुआ है। आज अगर हमारा टीम नेटवर्क अगर वैल्यू देखा जाए तो 1 लाख से ज्यादा मेंबर है हमारे नीचे। तो 1 लाख से ज्यादा डीएक्शन में हमारे साथ परिवार जुड़ गए इस 5 सालों में, मेरे एक सोच से, मेरे एक माइंड से, मेरे एक संकल्प के साथ। तो दोस्तों, इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि डीएक्शन ही क्यों, और कुछ भी क्यों नहीं। और कोई भी बहुत सारा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, हम मेरे परिवार में, मेरे फैमिली में हम बताएं बहुत सारा पहले से इस तरह से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के नाम पे काम करते थे, इसलिए हम और भी थोड़ा इरिटेट थे इस तरह के सिस्टम में। लेकिन जब हमें डीएक्शन से मिला, डीएक्शन से इंट्रोड्यूस हुआ, जब हम इन चीजों को समझे, तो ये अलग था, ये वो नहीं था। जैसे कि आप लोगों को भी मार्केट में बहुत सारी कंपनियां मिले होंगे, आपको लग रहा होगा कि अरे ऐसा ही कुछ डीएक्शन है, पर ऐसा नहीं है। आप इसको जानिए, जज कीजिए, समझिए। कहते हैं ना कि जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आप बूझेंगे नहीं, अंडरस्टूड नहीं होंगे, तो आप उस पर निर्णय अगर ले रहे हैं तो आप गलत हैं।
क्योंकि गलत इसलिए हैं कि लोगों के सुने हुए बातों पे मत भागिए भागिए अभी बताते हैं। डिएक्शन में एक से एक लोग बताते हैं, कहते हैं कि कोई भी चीज को हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम सुबह सुबह जगते हैं या हमें कहीं भी जाते हैं, समझिए कि हम मार्केट में जाते हैं, अभी कोई फल खरीदने जाते हैं, हम सपोज दैट हम अमरूद खरीदते हैं, केला खरीदते हैं, एक सेब खरीदते हैं, और वो हम कैसे जज करेंगे कि ये सेब अच्छा है, खट्टा है, मीठा है? जब तक हम उसको खाएंगे नहीं। हम खाएंगे एक बार तो हमको पता चल पाएगा कि हाँ ये खट्टा है या मीठा है या अच्छा है या नहीं है। हम तब उसके बारे में अगर जजमेंट देंगे और तब उस दुकानदार को बताएंगे कि भैया ये सामान आपका अच्छा नहीं है, हम नहीं लेंगे, तो आर यू कि आप राइट हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होता है ना, डीएक्शन को जानने का कोशिश नहीं करते हैं, इसको खाने खाने का मतलब इसके प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हैं। और पहले से उनको लगता है, बहुत सारा जो कंपनी में जुड़े हैं इस तरह के डायरेक्शन, अरे वही डायरेक्ट सेलिंग है, कितना ना लूट रहा है, ऐसा है वैसा, बहुत सारा निगेटिव बात भी करते हैं। तो आपको ये समझना है, पहले आप जज कीजिए। तो हम कुछ पॉइंट्स आपको बताने का कोशिश करेंगे आसान भाषा में, आप समझेंगे हमें उम्मीद है। तो हम आपको बताएं कि डीएक्सन जो है इसलिए क्योंकि विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाला डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। जो अभी हम डीएक्सन का ग्रोथ रेट अगर आपको बताएं, पूरी दुनिया में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बढ़ रही है, हमारा डीएक्सन उन दुनिया के सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से 30% ग्रोथ रेशियो से बढ़ रहा है। 30%। अगर कोई कंपनी 1% बढ़ रही है, डीएक्सन 30% ग्रोथ कर रहा है। ये आपको अभी हम एक घंटे की मीटिंग में आपको सारा चीज तो नहीं बताएंगे, ये एक बहुत बड़ा नॉलेज की बातें हैं जो आपको जानने पड़ेंगे। कोई दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 1% ग्रोथ करती है, तो डीएक्सन हमारा 30% ग्रोथ करती है, इसीलिए बता रहे हैं अभी। और ये पूरे विश्व में, हमारा डीएक्सन सिर्फ भारत में नहीं है, अभी बहुत सारी कंपनी आपको भारत में बताएंगे, क्योंकि भारत में हम लोग भारतवासी हैं। यहाँ एक से कंपनी आएगा कि इंडिया में नंबर 1 ये है, वो है, ऐसा है। भाई हम पूरी दुनिया का बात कर रहे हैं दोस्तों, हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। पूरे विश्व में डीएक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 30% ग्रोथ रेशियो, आप समझते हैं? आज सिर्फ 30 साल की कंपनी डीएक्शन पूरे वर्ल्ड के डायरेक्ट सेलिंग्स में ये 15वां रैंक पे है, आप समझिए, पूरे वर्ल्ड में। आप समझिए, जबकि दुनिया में बहुत सारी कंपनी, अगर इस तरह की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का अगर हम शुरुआत करें तो ये यूएसए से हुआ है। मैक्सिमम मतलब जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है ना, उसमें 80 से 60% कंपनी तो यूएसए से रजिस्टर्ड है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का रजिस्टर्ड कंपनी है सारे। लेकिन डीएक्सन कोई अमेरिका की कंपनी नहीं है, हम इसको भारत की कंपनी बोल सकते हैं, मलेशिया की कंपनी बोल सकते हैं, बिकॉज आज कहीं भी डीएक्सन का हर जगह ऑफिस है। चाहे आप यूएई चले जाइए या कहीं भी चले जाइए, कनाडा चले जाइए, हर एक जगह है। छोटे छोटे देश जो है, अभी फिलीपींस, बहुत अलग अलग जगह जो आप डीएक्शन फैला हुआ है, इनके अलग अलग फैक्ट्री हैं, अलग अलग बिजनेस है। ये हर जगह कोई भी हम नहीं बता सकते हैं कि डीएक्शन सिर्फ यहीं की कंपनी। बहुत सारे लोग बोलते हैं डीएक्शन मलेशिया की कंपनी है। भाई इसका ओरिजिन मलेशिया, ये स्टार्ट मलेशिया से हुआ था, लेकिन आज मलेशिया से ज्यादा फैक्ट्री तो भारत में है डीएक्शन के। तो बहुत सारे लोग बहुत सारा चीज जानते नहीं है। और फिर वही चीजें है, जानकारी तो इंपॉर्टेंस है, अगर जानकारी नहीं मिलेगा, हर एक कहते हैं ना कि हम अपने जो सक्सेस के रास्ता पे चलते हैं, उसकी जो प्राइमरी जो नीड है वो है नॉलेज। उस नॉलेज के आधार पे उस मंजिल तक आप पहुंचेंगे, अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए डीएक्शन में आपका मोस्ट वेलकम है। जो लोग आज पहली बार जुड़े होंगे हमारे साथ, मतलब इस मीटिंग में, बहुत सारे लोग नए नए लोगों को भी आज लिंक भेजे होंगे। तो आप ये जरूर ध्यान दीजिए और जरूर आप ये जानने का कोशिश कीजिएगा कि आप जो अभी तक जानते थे, आप डीएक्शन को नहीं जानते थे। और बहुत लोग सिर्फ जानते हैं, इसको मानते नहीं है। तो हम आपको अपना एक सलाह देना चाहेंगे कि आप डीएक्शन को सिर्फ जानने का कोशिश नहीं कीजिए, मानने का कोशिश कीजिए। आप अगर डीएक्शन को मानने लगेंगे ना, तो आप बिल्कुल ही मेरे तरह से हो जाएंगे। और भी जिस तरह से लोग जो दुनिया में सफल हैं आज उनके जैसे लीडर जैसे हो जाएंगे। तो इसलिए डीएक्शन को मानना है, क्योंकि डीएक्शन ही है, क्यों डीएक्शन ही 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है। तो हाँ, आप सभी को दिख रहा होगा, ये डीएक्शन को जो है विश्व डायरेक्ट सेलिंग का विश्व गुरु अवार्ड मिला हुआ है। किनको मिला हुआ है? गोल्ड मेडलिस्ट प्रोफेसर पशुपाल सर, ये वही हैं। हम सर को फिर से कोटि कोटि नमन करना चाहेंगे, जिन्होंने डीएक्शन का नींव रखा, भारत में डीएक्शन की शुरुआत किया था आज से 23 साल पहले, 1999 ईस्वी में लगभग। बहुत सारी कंपनी भारत में है, उसके भी एक से एक स्पीकर हैं, एक से एक लीडर हैं, लेकिन हमारे प्रोफेसर सर को ही भारत का बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग गुरु का अवार्ड क्यों मिला, ये तो आपको जानना पड़ेगा। ये तो हम आपको दिखा रहे हैं कि हमें मिला है, हमारे मेंटर को, हमारे डीएक्शन के वो टॉप लीडर, उनको मिला है, प्रोफेसर सर को क्यों मिला है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि डीएक्शन ही 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा बिजनेस है आपके लिए, सिर्फ डीएक्शन और कोई कंपनी नहीं। क्यों?
क्योंकि ये प्रूफ है जो हम आपको बता रहे हैं। ये इसी साल इस अवार्ड में हम भी थे, एज ए लाइव थे। ये ताज पैलेस होटल ताज में मिला था, और ये डेट भी आपको शो कर रहा है। आप समझिए, हमने अपनी नजर से देखा, हमें ये विश्वास नहीं था जब हम इस इंडस्ट्रीज में आए थे। देखिए, एक होता है ना कि आप भी जो कोई काम कर रहे हैं, कोई और भी लोग वो काम को कर रहा है, तो आप ये चीजों को समझिए। और लोग जो काम कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, अगर आपका काम बड़ा लेवल पे हो रहा है, उसको नंबर 1 अवार्ड मिल रहा है और अच्छे हो रहे हैं, तो आपका थोड़ा गर्व से आपको लगेगा कि नहीं, हम सही जगह हैं। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ये रीजंस है। जब हम 5 साल पहले इस इंडस्ट्रीज में आए थे, जब बहुत सारे कंपनी के बारे में सुनते थे, ऐसा है वैसा है ये होता है, तो हमें लगता था कि पता नहीं क्या है, नहीं है, कैसे है। तो जब हम इस तरह से धीरे धीरे समझने लगे, और जब आज देखिए कि सिर्फ 5 साल के अंदर हम ये देख पा रहे हैं, ये हम जज कर पा रहे हैं। क्यों हम बता रहे हैं कि डीएक्सन ही इस सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय आप लोगों के लिए हो सकता है, और कोई कंपनी नहीं। बिकॉज ऐसे लोग जिन्होंने इस तरह की इंडस्ट्रीज को उस एज में, जब इनके जो जॉब के कुछ ही साल बचे हुए थे, जब इन्होंने उनको रिटायरमेंट नहीं, उनको त्याग करके, उनको छोड़ करके डीएक्सन को करना शुरुआत किया था, ऐसे लोग गोल्ड मेडलिस्ट आज, इसलिए इनको डायरेक्ट सेलिंग का गुरु का अवार्ड मिला हुआ है। आप समझिए, गुरु का अवार्ड ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। गुरु कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिना गुरु का इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति का कोई भी पहचान नहीं है। तो हमारे डीएक्सन का पहचान यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। और भी कंपनी में लीडर हैं, और भी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रेनिंग हमारे मेंटर प्रोफेसर सर का है, जो नॉलेज इनका है, आज इनके मार्गदर्शन से डीएक्सन आज यहाँ तक है। और सिर्फ भारत में नहीं, अभी सर दुबई में हैं। पिछले कई साल से, मतलब पिछले 1 साल से ज्यादा से दुबई में, वहां पे इनको गोल्डन वीजा मिला है। आप सभी लोगों को पता है, जो नए लोग जुड़े होंगे उनको पता नहीं होगा। ये डायरेक्ट सेलिंग में कोई ऐसे लीडर हैं पूरे भारत के डायरेक्ट सेलिंग्स में। अगर हम पूरी दुनिया का बात नहीं करें, सिर्फ भारत का बात करें, तो ये डायरेक्ट सेलिंग के एक ऐसे लीडर हैं जिनको दुबई से गोल्डन वीजा मिला हुआ है। आप समझिए सर, अभी दुबई में है, यूए में, ये कहीं इनका बिजनेस पूरे विश्व में है। ये डीएक्सन सिर्फ भारत में नहीं कर रहे हैं, अभी तो कितने साल से सर भारत में है भी नहीं, लेकिन आज हम जैसे लोग और भी लोग डीएक्सन को कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके नॉलेज से, इनका नॉलेज का वो प्रेरणा मिला हुआ है, तो इसलिए बताते हैं डीएक्सन इज द वेस्ट। इसीलिए इस इंडस्ट्रीज का जो है, अभी देखिए डीएक्सन क्यों, समझिए, कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड, ये जो कंपनी का जो थीम है, हाई क्वालिटी लो प्राइस लो प्रोफाइल हाई इनकम। अब समझिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। हाई क्वालिटी लो प्राइस लो प्रोफाइल हाई इनकम, सिंपल सी बात है। एक गरीब आदमी, इसलिए बताते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी इस कंपनी में आप इतना बड़ा अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, जो हम अपनी नजर से देख रहे हैं। अभी जो मलेशिया कॉन्टेंट चल रहा था, हमें थोड़ा दिन मलेशिया में वो भाग लिए थे, हमारे एक मेंबर थे। एक नहीं, 2-3 मेंबर ऐसे हैं हमारे ग्रुप में, हम बताना चाहेंगे कि 2-3 मेंबर ऐसे हैं हमारे ग्रुप में, जो हमें बाद में पता चला आज वो मलेशिया कंटेंट्स क्वालिफाई हैं, और उनके पास रहने के लिए एक अच्छा घर नहीं है। घर क्या मतलब, घर नहीं होने का मतलब है क्या, एक अच्छे घर मतलब वो कहते हैं ना कि मिट्टी का भी अच्छा घर नहीं है। वो जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में ना आ जाता है, जैसे तैसे रह रहे हैं, थोड़ा वो हम लोग लोकल भाषा में बोलते हैं झोपड़ी बना करके, वैसे लोग हैं हमारे ग्रुप में। वैसे लोग आज मलेशिया कंटेंट्स क्वालिफाई हैं, हमने खुद उनका पासपोर्ट बनवाया है। इज अनबिलीवेबल, मतलब वो पासपोर्ट बनाने में हमें पुलिस वालों से बात करना पड़ा, कितना कितना जगह लोगों से बात करना पड़ा कि ये क्या काम Recording कर रहे हैं, कोई stopped. फ्रॉड काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है भाई, क्या है। तो दिस इज ए प्रैक्टिकल, हम आपको ये प्रैक्टिकल अनुभव करा रहे हैं। तो बिकॉज ये चीजें जो कंपनी बताती है ना, ये इंडस्ट्री जो बताती है ना, वो बिल्कुल आज हम उसका प्रैक्टिकल उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। हाई क्वालिटी हाई इनकम लो प्रोफाइल लो प्राइस, वो व्यक्ति जिसकी कोई भी पहचान नहीं है, जिसके समाज में भी कोई पहचान नहीं है, जिसको समाज में कोई वैल्यू नहीं देता है, डीएक्सन उनको इस तरह से वैल्यू देता है। क्यों? और इसीलिए इस साल का डायरेक्ट सेलिंग का अवार्ड, जो कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड है, वो हमारे डीएक्सन को मिला हुआ है। तो आपको इसलिए हम बता रहे हैं, अगर आप अभी तक कोई डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा उपाय है, एमएलएम ही एक ऐसा इंडस्ट्रीज है जो आपको अमीर बना सकता है, तो हम आपको बता दें कि डीएक्सन से बेहतर आपके पास अभी भारत में कोई भी या पूरी दुनिया में कोई भी डायरेक्ट सेलिंग या एमएलएम कंपनी नहीं है जो आपको इसमें मदद करेगा, जो आप अमीर बनना चाह रहे हैं अगर डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ कर। अगर आप एमएलएम इंडस्ट्रीज में काम करने का आपका सपना है,
आप सोचे हैं, लोगों से सुने हैं कि इस इंडस्ट्रीज में अमीर बनने का एक बहुत बड़ा उपाय, और इतना जल्दी अमीर कोई नहीं बना सकता आपको, इतना अच्छा आपका प्रोफाइल को कोई नहीं बना सकता है। तो सभी में से डीएक्शन बेस्ड क्यों है? इसलिए डीएक्शन बेस्ड है बिकॉज ये डीएक्शन की जो थीम है, डीएक्शन के जो सिस्टम्स हैं, उसका हम प्रैक्टिकल आपको बता रहे हैं कि हमारे ग्रुप में ऐसे ऐसे लोग हैं। आज ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे ग्रुप में जो कि लिखने भी नहीं जानते हैं। मैं डीएक्शन का जो कहते हैं ना स्पॉन्सरशिप करना, आपको साइन करना है, फॉर्म भरना है, उनको फॉर्म भरने नहीं आता है। लाखों रुपया से प्लस इनकम करते हैं, उनके पास 15-15 लाख की गाड़ियां हैं। एक माला मैडम है हमारे ग्रुप में, आज भी वो डीएक्शन में किसी मेंबर को नया ज्वाइनिंग नहीं करा सकते, उनको फॉर्म फिल करने नहीं आता है, फॉर्म भरने नहीं आता है, लेकिन उनकी इनकम लाखों में है। उनके पास 15 लाख की गाड़ी है डीएक्शन से। अगर अगर आप उम्र जानिएगा तो 55 साल से ज्यादा उम्र है उनका। गेठिया बीमार, बेड रेस्ट में रहती थी, बीमार रहती थी, अभी उस इंडस्ट्रीज में आकर के कहां से कहां पहुंच गई। तो बिकॉज ये क्या है, लो प्रोफाइल का आदमी जो है ये कैसा है, हाई क्वालिटी हाई इनकम कैसे दे सकता है, आपका कोई मतलब नहीं है। तो आपको ये जानना है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए डीएक्शन इज द बेस्ट। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो हम आपको बताएं। अभी तक हम आपको बताएं कि डीएक्शन में ये सब कुछ पॉसिबल है, ये सब कुछ हो रहा है डीएक्शन में। मेरे ग्रुप में ऐसे ऐसे लोग सक्सेस हैं। मेरे ग्रुप में भी बहुत सारे लोग, लगभग 36-37 है, मतलब हस्बैंड वाइफ मिला के अगर कहें तो लगभग हमें लगता है कि 40 लोग विदेश जाने वाले हैं, 40 से प्लस लोग विदेश जाने वाले हैं। अनबिलीवेबल। मतलब एक टाइम था जब हम इंजीनियरिंग किए थे ना, तो सोचे थे कि कोई बड़ी कंपनी में काम करने जाएंगे। हालांकि जॉब करने का मेरा कोई सपना नहीं था, हम बिजनेस में आए, फिर सोचे थे कि हमें विदेश घूमना है, पासपोर्ट बनेगा नहीं बनेगा क्या होगा, तो जब पैसा आएंगे तब देखा जाएगा। लेकिन सडनली हमें डीएक्शन मिला, डीएक्शन में आए, और पहली बार हमने डीएक्शन का ट्रिप क्वालिफाई किया था 2018 में। बहुत पहले बार ही मैं आपको बता रहे हैं कि 2018 में, जो आज से 5 साल पहले 25th सेंचुरी को मतलब जो 25वीं एनिवर्सरी है, जो डीएक्शन सेलिब्रेट कर रही थी मलेशिया में, हम उसमें गए थे। और अभी 30वां एनिवर्सरी है, डीएक्शन का 30 साल पूरा हुआ है। जब हम गए थे तो उसके लिए पासपोर्ट हमने बनाया था, हमें बहुत अच्छा लगा, और वो मोटिवेशन हमें मिला, जिसके वजह से आज हम आज मेरे साथ इस 5 साल के अंदर 40 लोगों से ज्यादा लोग जो हैं ये 30वीं एनिवर्सरी में शामिल हो रहे हैं। तो बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग ये जो इस सदी का जो बहुत बड़ा व्यापार है, इसलिए बता रहे हैं, इसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। तो अभी ये इसलिए ऐसा है क्योंकि आप समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग, द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ द 21st century, which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get the best of your youth age। ये हम नहीं बता रहे हैं, अब हम आपको बता रहे हैं कि हम जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको बताने वाले हैं ना, हम अपने बताने से पहले हम आपको कुछ ऐसे लोगों का कोर्स दिखा देते हैं कि जो लोग दुनिया में नहीं है वो चले गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, आज वो इस धरती पर नहीं हैं। उन्होंने दुनिया, अपने भारत को उस कदर परमाणु क्षेत्र में आगे बढ़ाया, जो भारत को इतना मजबूत बनाया। उनके टाइम में भारत कितना मजबूत हुआ ये आप लोगों को पता होगा। उनका ये स्टेटमेंट है, हमारा स्टेटमेंट नहीं है। वो बोल के गए हैं कि हर युवा को, हर महिला को, अगर अभी के टाइम में ये बिजनेस को अगर वो नहीं करेंगे ना, तो वो अपने जीवन को बर्बाद करेंगे। क्योंकि इस सेंचुरी का वही चीज है। ये हम आपको हिंदी में भी बता दें, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी का सबसे तेजी से बढ़ने वाला कारोबार है, जिसमें हर युवा और महिला वैश्विक रूप से शामिल होना चाहिए। अन्यथा आप कभी भी अपनी युवा अवस्था का सर्वश्रेष्ठ हासिल नहीं कर पाएंगे। यानी कि आप जो युवा है ना, आपकी जो उस युवा की जो वैल्यू है, अगर आप ये नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं करते हैं तो वो आपका बेकार हो गया। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये सर बता रहे हैं, जो चले गए। आप इनको मिसाइल मैन के नाम से जानते होंगे, इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति जो आज इन्होंने ये बोल के गए। क्यों बोल के गए भाई? ये इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट रहे, इन्होंने दुनिया को इतना अनुभव किया, ये भारत के राष्ट्रपति बने, इनके पास इतना अनुभव है। हमारा तो कोई अनुभव नहीं, हम तो बताते हैं भाई 26 साल से प्लस मेरा उम्र है और हम डीएक्शन में 5 साल से हैं। ये तो पूरे जिंदगी को बिता, अपना अनुभव से सब कुछ चले गए, इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन ये युवाओं के लिए बोल के गए, महिलाओं के लिए बोल के गए। तो आप अगर अपने आप को गलत मानते हैं, हमें गलत मानते हैं, तो आप अगर इनको भी गलत मानते हैं तो योर नॉलेज, ये तो आपका नॉलेज है ना, ये आपको समझना है कि क्या है कैसे है। बिकॉज ऐसे लोग बता के जा रहे हैं कि युवा को क्या करना चाहिए, कहाँ प्रायोरिटी देना चाहिए। ये तो नहीं बोल के गए कि नौकरी करना है। इन्हीं का एक कोटेशन है, अभी एक ही मीटिंग में तो हम सारा कोटेशन सबको नहीं बता सकते हैं। इन्हीं का एक कोटेशन है कि जब तक शिक्षा का, जब तक बुनियादी मकसद लोगों को नौकरी पाना होगा, तब तक हमारे समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं होंगे।
ये खुद बता के गए हैं कि शिक्षा का बुनियादी मकसद कभी भी नौकरी पाना नहीं होना चाहिए। और शायद ये कोटेशन हम डिक्शन में आने से पहले हम जानते थे, इसीलिए हमने कभी भी डिग्री को या शिक्षा को इस कदर नहीं लिया कि हमें नौकरी करना है। हम बिजनेस में गए, जैसा मेरा माइंड जैसा दिल करता गया हम वैसा वैसा काम करते रहे, क्योंकि हम इन चीजों को समझते थे। ऐसे लोगों को हम सुने हैं, पहले जानते थे। अभी देखिए, ये आप इनको जानते होंगे, बिल गेट्स, एक टाइम जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी, विश्व का सबसे अमीर आदमी रहे, अभी तो कोई और हैं, आप सभी को पता है एलोन मस्क हैं। लेकिन बिल गेट्स आज भी, इनकी नेटवर्थ अगर बोला जाए तो 1.16 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। अभी बहुत सारे युवा लोग जुड़े होंगे ना, उनको 1.16 बिलियन डॉलर क्या होता है पता ही नहीं होगा। अभी हमारे साथ बहुत सारे युवा जुड़े होंगे, ट्वेल्थ वाले जो होते हैं, टेंथ वाले, उनको पता नहीं होगा। अभी भाई लोग, अभी हम आपको बता रहे हैं दोस्त लोग, अभी ये बिलियन डॉलर क्या होता है, अभी आप ये जानने का कोशिश करेंगे ना, बस खाली सुनो मत, उस पे उसको कभी अंदर दिमाग में समझने का कोशिश करो। हम बताते हैं कोई कंपनी इतना टर्नओवर करता है, इतना पैसा कमाता है, भाई इनके पास अकेले का नेटवर्थ है इतना का, जितना हम बताए 1.16 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का। आप समझिए ये क्या बताते हैं, समझिए। ये इनका कहना है कि अगर मेरा सब कुछ खत्म हो जाए, जो इतने फेमस दुनिया में, जो आज बहुत सारा जगह ये चैरिटी देते हैं, बहुत सारा पैसा को ये दान करते हैं, जितना पैसा कमाते हैं, कई कंपनी, ये कई देश को खरीद सकते हैं, इतना पैसा इनके पास। हाँ, हम आपको बता दें, देश को खरीद सकते हैं, कंपनी नहीं, देश। कोई देश की जो इकोनॉमी होती है ना पूरी, कई देश को खरीद सकते हैं, इतने पैसे इनके पास, भाई साहब के पास। अब आप समझिए, जो ये व्यक्ति हैं, इनका क्या कहना है कि अगर मेरा सब कुछ खत्म हो जाए, अगर मेरा अभी सब कुछ खत्म हो जाए और हमको दोबारा से जिंदगी में आगे बढ़ने का अगर मौका मिले, तो हम क्या करेंगे, हम नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। ये हमने बता रहे हैं, इतने बड़े सक्सेसफुल आदमी बता रहे हैं, अगर मुझे फिर से शुरू करने का मौका मिलेगा तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग चुनूंगा। हाँ, यही डायरेक्ट सेलिंग का रास्ता चुनेंगे भाई, कोई नौकरी करने नहीं जाएंगे, कोई कंपनी नहीं खोलेंगे। ये क्यों बोल रहे हैं, आप समझिए। तो आप अगर इनके नॉलेज को, इनके इस कोटेशंस को अगर ध्यान से समझेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कितने बड़े व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या बोल रहे हैं, एमएलएम के बारे में क्या बोल रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बोल रहे हैं, और ये 21st सेंचुरी में ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये आपको खुद एनालिसिस करेंगे, आपको समझ में आएगा। अभी चल के देखते हैं। बहुत सारे लोग इनके बारे में नहीं जानते होंगे, ये बिल क्लिंटन है, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, आप समझिए, इनका कहना है कि किसी भी देश को आगे बढ़ाने में, आप समझिए, कोटेशन से आप पढ़ लेंगे, हमें पता है। बहुत सारे लोग नहीं जानते, ये राष्ट्रपति बने, ये राष्ट्रपति बनने के बाद ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बोल रहे हैं, आप समझिए। तो आपको ये जानना है, इतने बड़े बड़े लोग, हम नहीं बता रहे, इतने बड़े बड़े लोग बता रहे हैं, आप समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, कि किसी देश को कोई मजबूत कितना बनाता है, हम कैसे लोगों के सहयोग से, कैसे लोगों को हम प्रदान कर सकते हैं। एक नेता, एक राष्ट्रपति बन करके वो देश की सेवा उस तरह से पब्लिक को मदद नहीं कर सकता है, जिस प्रकार ये एक डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से पब्लिक को मदद कर सकता है। एक डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग प्रदान करके, ये एक सरकार में राष्ट्रपति बन करके, सरकार की कोई व्यवस्था से आदमी को उतना मजबूत नहीं बना सकता है, जितना कि डायरेक्ट सेलिंग की ताकत से किसी भी देश के किसी भी जनता को मजबूत बनाया जा सकता है। ये एक राष्ट्रपति का कहना है, जो आज इकोनॉमी का सरताज, दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा जो इकोनॉमी वाला देश बोला जाता है अमेरिका, उनके भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं भी। और हम आपको दिखाते हैं, आप इनको जानते होंगे, अभी थोड़े दिन पहले ये भी भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप। अब समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग हैज प्रोवाइडेड itself to be viable. There have been some remarkable example of success. अब समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग में खुद को एक व्यवहार्थ साबित कर दिया है, सक्सेस के कुछ उल्लेखनीय उदाहरण है। ऐसे ऐसे लोग, इनके बारे में बताया जाता है, हम जैसा जाने हैं बहुत सारे लोगों से, जो बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से सुना है कि इनके बारे में बताया जाता है, ये जो आज राष्ट्रपति बन पाए अमेरिका का, उनके पीछे एक ही कारण था, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलर, एक बहुत बड़े डायरेक्ट सेलर रहे हैं, एक बहुत बड़े नेटवर्कर रहे हैं, बहुत बड़े, जैसे हम आज नेटवर्कर है ना, डायरेक्ट सेलर के लिए काम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के लिए। आज इनका नेटवर्थ अमेरिका में इतना था कि वो सरकार जो सबसे ताकतवर थी, वो जो बराक ओबामा को जिनको इन्होंने हराया था, उनके पहले जो और थे, आप समझिए, उनके बाद, क्योंकि वहां पे जो चुनाव होते हैं, वहां पे जो इस तरह की व्यवस्था थी, ये कोई राजनेता नहीं है,
ये एक डायरेक्ट सेलर थे, एक नेटवर्कर थे, लेकिन इनकी नेटवर्थ इतनी थी अमेरिका में कि उस डायरेक्ट सेलिंग के ताकत पे शायद ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा पावर है। इसके जो थीम है, इसके जो नॉलेज है अंदर, इसका जो पावर है, इसकी जो पकड़ है वो बहुत मजबूत है, वो हर एक व्यक्ति तक होता है। तो ये बता रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की कितना बेहतर चीजें हैं। ये हम जिनके बारे में बता रहे हैं, लेस ब्राउन, बहुत कम लोग जानते होंगे इनके बारे में। ये क्या बताते हैं कि 21वीं सदी का जो ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग हैज प्रोड्यूस मोर मिलियनेयर देन एनी अदर इंडस्ट्रीज इन द हिस्टोरी ऑफ वर्ल्ड। मतलब पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा लाखपति मिलियनेयर को पैदा कर सकता है, बना सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही बना सकता है। और उसका जीता जागता उदाहरण आज मेरे ग्रुप में कई सारे लोग लाखपति हैं। 4 लोग से ज्यादा लाखपति हैं मेरे ग्रुप में। हम सिर्फ लाखों में नहीं कमा रहे हैं पैसे, मेरे ग्रुप में लोग लाखों में कमा रहे हैं पैसे। और इसी 5 साल के अंदर हमने उनको कमाने सिखाया, जीरो से। कोई सूरत में काम करते थे, कोई कहीं काम करते थे, कोई धागा फैक्ट्री में काम करते थे, कोई लेबर का काम करते थे। ऐसे लोगों को जानकारी दे करके, डायरेक्शन दे करके आज हमने उनको लाखों रुपया कमाने के लिए सिखाया। तो दिस इज ए प्रैक्टिकल। आपको बता दें कि एक बहुत बड़े जो है वहां पे अमेरिका के अंदर जो है, इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। ये पुराने ये कहते हैं कि इनको बहुत बड़े प्रेरणा है, ये इस इंडस्ट्रीज के बहुत बड़े स्पीकर रहे हैं अमेरिका के अंदर। इनके जो कोटेशंस, इन्होंने बहुत सारे कोटेशंस दिया है अपने जीवन के अनुभव से कि डायरेक्ट सेलिंग्स में क्या है। तो आपको भी अगर लाखपति बनना है तो ये डायरेक्ट सेलिंग ही एक बहुत बड़ा उपाय है। ये क्यों नहीं बताया कि कोई और बिजनेस करके, कोई और नौकरी करके उससे करोड़पति लाखपति आप बन सकते हैं। डिक्सन अभी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ये बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा मिलीनियर को पैदा कर सकता है। बिकॉज है ऐसा, आज अगर पूरे भारत में देखा जाए तो डिक्सन में हमें लगता है कई हजार से ज्यादा लाखपति लोग होंगे। हाँ, लाखों में इनकम कर रहे हैं, जिनकी सालाना टर्नओवर 10 लाख से प्लस है, मतलब मिलीनायर है। एक साल में 10 लाख से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं वो, जो सरकार को टैक्स देते हैं, जिनको सरकार से कोई सब्सिडी नहीं मिलता है। भारत सरकार के अकॉर्डिंग अगर 10 लाख से ज्यादा आप कमा रहे हैं तो आप अमीरी रेखा में आते हैं, सोचिए। जबकि अभी महंगाई इतने बड़े हुए हैं, आपको पते होंगे, अलग अलग चीज भी कितना वैल्यू बढ़ रहा है अभी। छाया हुआ है पूरा ही, नेट उट सभी पे छाया हुआ है। भाई टमाटर 200 रुपया किलो मिल रहा है। अरे भाई, आप पैसे कमाओगे तो टमाटर 200 मिले या 500 मिले, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। लेकिन लोगों के साथ है अभी सभी की इकोनॉमी, सब लोग वैसे नहीं, क्योंकि इंडिया में 95% से ज्यादा लोग जो इस मध्यम वर्ग से नीचे गरीबी रेखा के अंदर आते हैं, तो भी उनको तो महंगा लगेगा ही। तो ये एक इंडस्ट्रीज है जो आपको बहुत अच्छा मौका देता है। तो इसलिए ऐसे ऐसे लोगों का कोटेशन है, हम नहीं बता रहे हैं। आप देखिए भारत में क्या है स्थिति, ठीक है ना। तो आपको अभी इतने बड़े बड़े लोगों के कोटेशन से समझ में आया होगा कि गवर्नमेंट कितने बड़े बड़े, जो गवर्नमेंट के अंदर काम क्या है, कोई राष्ट्रपति है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई स्पीकर जो बहुत बड़ा जो उन्होंने अनुभव किया है जो दुनिया को, वो बता रहे हैं कि ये क्या है, स्टेटमेंट उनके क्या है। कि आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम बिजनेस के फ्यूचर क्या हो सकता है दुनिया में और खास करके इंडिया में। हम बताएंगे तो ये नॉर्मली बात है। ये हम जितने लोगों का आपका कोटेशन दिखा रहे हैं ना, आप ये समझिए, ये बता रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या फ्यूचर हो सकता है, और खास करके इंडिया में। क्यों इंडिया में? क्योंकि इंडिया अभी पूरे विश्व में वो नंबर 1 देश बन चुका है जहां पे सबसे बड़ी जनसंख्या है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा? लोगों के पास। ये लोगों का बिजनेस है, लोगों से मिलना पड़ेगा। और इंडिया में भी सबसे बड़ा मौका क्यों है? क्योंकि इंडिया के बारे में बताया जा रहा है कि भी इंडिया में 1% लोग भी डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम से नहीं ज्वाइन है। मतलब 140 करोड़ वाला आबादी वाला देश में 1 करोड़ आदमी भी अभी डीएक्शन में जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब डीएक्शन क्या, कोई और डायरेक्ट सेलिंग मिला करके भी 0.85% है समथिंग, आप समझिए। इसीलिए भारत में बहुत बड़ा मौका है। और आप जो लोग सुन रहे होंगे वो मैक्सिमम भारत के लोग होंगे, बाहर के भी लोग कोई जुड़े होंगे तो पता नहीं। अलग हमारी टीम अभी, अगर हमारा नेटवर्क देखा जाए तो लगभग 7-8 कंट्री में मेरा नेटवर्क है, जो जहां से मुझे पीवी आते हैं। अलग अलग देश में बिजनेस है मेरा, तो वहां से भी हो सकता है कोई जुड़े होंगे लिंक पे। लेकिन आप समझिए, भारत, आप जो भारत में रह रहे हैं, आपके लिए कितना है अभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है। business in India, this the 21st century business, and the business will gives the revenue of 9,000 crore to Indian government till 2025.
ये हमने ये सरकारी आंकड़ा बता रहा है, जो बड़े बड़े जो कहते हैं ना उद्योगपति जो आंकड़ा लगाते हैं उधर बैठ करके ऑफिस में, भाई कौन सी कंपनी कौन सा इंडस्ट्रीज भारत को कितना रेवेन्यू देगा, कौन सा रेवेन्यू मतलब जो सरकार को बेनिफिट होते हैं पैसे। आज हमारे टीम में इतने लोग पैसे कमा रहे हैं, इतने टैक्स दे रहे हैं, आज डीएक्शन में इतने लोग काम कर रहे हैं, इतने लोग टैक्स दे रहे हैं, तो ये रेवेन्यू वही है। तो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग भारत में भविष्य का कारोबार यह है कि 21वीं सदी का व्यापार है, और यह व्यवसाय 2025 तक भारत को 9,000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व देने वाला है। आप समझिए, ये आंकड़ा है सरकार के लोगों का, भारत सरकार के लोगों का। मतलब भारत सरकार भी बता रहे हैं, उनकी व्यवस्था भी बता रही है कि डायरेक्ट सेलिंग का भी कितना बड़ा ग्रोथ है और 21वीं सदी का ये कितना बड़ा व्यवसाय। तो हम आपको अलग अलग देश के अलग अलग बड़े बड़े लोगों का कोटेशंस भी दिखा रहे हैं, भारत के भी हमारे राष्ट्रपति के कोटेशन दिखाएं, और ये भारत सरकार का आंकड़ा भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये हम ही सिर्फ नहीं बता रहे हैं, सब बता रहे हैं आपको कि 21वीं सदी का ये बहुत बड़ा व्यवसाय है, आप समझिए। क्योंकि आप अब आप सभी लोग समझ गए होंगे कि ये इस तरह का डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और इस तरह का लोग जो बहुत सारा मार्केट में बोलते हैं ना, चीट फंड कंपनी है, गोरख धंधा है, फंसने फंसाने वाला काम है, ऐसा है वैसा है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा ये बिजनेस क्या है। हम आपको बता दें, जाने ये क्या है, ये एक अवसर दे रहा है, ये एक ऐसा बिजनेस है, आप सभी लोग समझिए कि ये बिजनेस है क्या। आप सभी को ये जानना जरूरी है, ये बिजनेस कितना इंपॉर्टेंट है और ये बिजनेस क्या है। अगर आप ये चीजों को समझते हैं तो आपको समझ में आएंगे कि ये बिजनेस क्या है। ये एक उद्योग है। जैसे आप कोई कंपनी के बारे में सुनते हैं, कोई भी बड़ा इंडस्ट्रीज के बारे में सुनते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बारे में सुनते हैं, ये एक उद्योग है जो निर्माण, बेचना और उपभोक्ताओं तक प्रोडक्ट पहुंचाने का काम सबसे सुचारू रूप से करता है। मतलब इसके अंदर जो बिजनेस होता है वो बिजनेस का एक प्रोडक्ट जो होता है वो जहां बनता है वहां से लेके उपभोक्ता जो उसको यूज करने वाला है वहां तक पहुंचाने का काम करता है, और ये एक सिस्टम से चलता है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप इससे जुड़े सभी लोगों को लाभ सभी में बंटते हैं। और ये जो प्रोडक्ट बनता है वहां से लेके जो उपभोक्ता तक जाता है, इस बीच में जितने भी लोग हैं वो जो लोग हैं वही जो लोग काम कर रहे हैं उसी को हम डायरेक्ट सेलर नेटवर्क कर उसी को बोलते हैं, क्योंकि ये वही काम हो रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग भारत में प्रतिष्ठा पाता जा रहा है। हम आपको बहुत सारी चीजें बताए, ये इसको धीरे धीरे 2016 में इसको लीगल किया गया, अभी गवर्नमेंट इसमें बहुत सारा गाइडलाइन लेके आया, अभी लोग बहुत सारा कंपनी में, अभी भारत सरकार ने अभी बहुत सारे कंपनी फ्रॉड कंपनी को बंद किया है भारत में, तो रोज नए नए गाइडलाइंस आ रहे हैं डीएक्शन का और डायरेक्ट सेलर का। तो अभी आप समझिए कि डीएक्शन में जो है आप ये कैसा है, ये बहुत तेजी से प्रतिष्ठा मतलब इसके पहचान बढ़ते जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कंपनियां कस्टमर तक सीधे पहुंचने के लिए तरीका अपनाता है जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। आज अभी वो ट्रेडिशनल मार्केट अलग है, अभी ये कंपनी ये जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है क्या है, बस इस ये बिजनेस का एक रूप है। वो प्रारूप क्या है, कोई भी चीज जब बनता है वो कस्टमर तक डायरेक्ट पहुंचे। एक होता है जो बीच में भी हम आगे स्लाइड में बताएंगे, एक होता है बीच में बहुत सारा आउटलेट बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन एक होता है कि कंपनी में बनता है और वो डायरेक्ट उपभोक्ता तक पहुंच गया। इस इंडस्ट्रीज में इसके लिए जो काम करता है उसको एक संस्था नाम दिया हुआ है जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। और अदर ट्रेडिशनल मार्केट में ऐसा होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, फिर उसके प्रचार होते हैं। आप कोई भी चीज कैसे जानते हैं कि हमको ये खरीदना ये हमारे लिए फायदा है। आप देखिए मार्केट से कितना सारा चीज आप यूज करते होंगे, ऐसे चीज यूज करते होंगे जो आपको बनने के बारे में आपको पता नहीं था, उसके बारे में कहीं प्रचार हुआ, आपने देखा तब खरीदा। फिर उसके बाद उसमें बहुत सारा सिस्टम है। एडवर्टाइजमेंट के बाद क्या होता है, कंपनी और फर्म का जो एजेंट होता है वो होलसेलर लोगों से मिलता है, फिर वो सेल्स के लिए फोर्स करता है, और फिर वो सेल्स जो है रिटेलर दुकान जो किराना दुकान वाला है उसको रिटेल करता है, और तब कंज्यूमर उसको खरीदता है। इसलिए हम इसको सिंपल भाषा में बताएं, कोई 10 रुपया का साबुन जो है वो मार्केट में आपको किराना दुकान पे आते आते एक कस्टमर को लेते लेते 50 रुपया लग जाता है। तो वो 10 रुपया से 50 रुपया के बीच का जो कमाई है कंपनी का वो कौन कौन लेता है, तो वो लेते हैं ये जो बीच वाले लोग हैं ट्रेडिशनल मार्केट में, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में वो हम लोग लेते हैं। आप समझिए भारत में हर एक सेकंड में एक बच्चा पैदा ले रहा है, आप समझिए, और इतना तो साल भर में हमारी सरकार वैकेंसी भी नहीं निकालती है जितने की बच्चे पैदा हो रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि बेरोजगारी दर अधिक है और इतने सारे लोगों को रोजगार देना मुश्किल है। कौन देगा भाई रोजगार, तो रोजगार देगा हमारा डायरेक्ट सेलिंग। 21वीं सदी का ये सबसे बड़ा व्यवसाय यही है जो सबसे बड़ा रोजगार दे सकता है।
और दूसरी कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं है, कोई भी सरकार नहीं है, सारे लोग हाथ खड़े कर दिए हैं। तो ये 21वीं सदी का जो सबसे बड़ा बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग है। मतलब भारत सरकार के संगठन FICCI और KPMG के अनुसार सन 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर लगभग 625 बिलियन यानी कि 62,500 करोड़ तक पहुंच जाएगा। ये भारत सरकार के संगठन बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं। ये बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। हम पहले सुनते थे, अभी ये चल रहा है, अभी थोड़ा दिन बचा हुआ है इसमें। हम खुद देख रहे हैं, आज जब हम डिएक्शंस में आए थे ना, तो हम इस एरिया में क्या थे, हम जीरो थे। आज मेरे नीचे कितना पीवी जा रहा है, मेरे नीचे कितने करोड़ का सेल हो रहा है, ये तो हमें पता है, ये हम समझ सकते हैं। इसी को कहते हैं प्रैक्टिकल एनालिसिस करना, अनुभव होना। तो हम आपको बताएं, डायरेक्ट सेलिंग ये हर लोगों को अवसर देता है, जिसमें पढ़ा लिखा नहीं पढ़ा लिखा लोग, सब लोग कर सकते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में सभी के लिए समान अवसर है, जिस पैसे वाले भी कर सकते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है वो भी कर सकते हैं। तो अब देखिए डिएक्शन में जो क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपको बता दें। आप सभी को पॉइंट दिख रहे होंगे, ठीक है ना। कोई भी कर सकता है इस बिजनेस को, महिला हो या पुरुष हो, सभी को ये कर सकते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे लोग को जरूरत नहीं है, कम पढ़ा लिखा लोग भी हम आपको बताया, कोई भी कर सकता है। हमारे ग्रुप में ऐसे लोग हैं, हर जरूरी जानकारी आपको यहाँ से मिलता है। बहुत सारे लोग जो एडिक्शन में है, उनको बाहरी दुनिया का बहुत सारा चीज नहीं पता, लेकिन हमारे एडिक्शन में आने से उनको पता चल जाता है कि हाँ क्या है कैसे नहीं है। आप समझिए, ये एक ऐसा सिस्टम्स है, सभी लोग आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट और सर्विस मिलता है यहाँ पे। प्रोडक्ट क्या है, हम अचड़ा कचड़ा बहुत सारा चीज मार्केट से खरीद के खाते रहते हैं, ये है वो है, पर पैसे तो मेरे जा रहे हैं ना, उससे हमें कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं होता है और हमें कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में डिडक्शन क्या है, आप यहाँ से अच्छा प्रोडक्ट खाते हैं, आपको अच्छा स्वास्थ्य भी मिलता है और पैसे भी मिलते हैं। ये तो सर्विसेज है, ये तो एक सर्विस देने का काम है। लीडर बनने का मौका, लीडर अभी, हाँ, आप बिना लीडर बने आपका पहचान नहीं बन सकता है। आप बिना लीडर बने दूसरे को लीड नहीं कर सकते। लीडर का काम होता है दुनिया को लीड करना, मतलब एक अननोन आदमी को लीड करना, एक वैसे लोगों को भी लीड करना जो आदमी की जीवन में बेकार है, रोड पर है। कहते हैं ना, हम कई बार आपको बताते हैं कि आज के जमाना ऐसा चल रहा है ना, आप समझिए, अगर अभी जो हमारा इकोनॉमी चल रहा है, इस इकोनॉमी के अनुसार हम अगर आपको बताना चाहें, तो अगर आपका मकान हाईवे पे, एकदम मस्त हाईवे पे है, रोड के किनारे है, तो उसकी बहुत ज्यादा कीमत मिलेंगे आपको, दाम मिलेंगे। आप समझिए, अगर आपकी प्रॉपर्टी, अभी बहुत जगह नए नए हाईवे होते हैं, हमने भी बहुत जगह लैंड लिया है, तो जो रोड साइड जमीन होता है ना, उसका बहुत कीमत होता है। आप समझिए, अगर आपका रोड पे घर है तो उसकी भी बहुत कीमत है, अगर रोड पे आपकी प्रॉपर्टी है उसकी भी बहुत कीमत है, और आदमी रोड पे है ना, उसका साला कोई कीमत ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आप समझिए, क्यों नहीं है। तो डीएक्शन जो डायरेक्ट सेलिंग है, आज हमने ऐसे भी लोगों को देखा है। हम अगर बताएं, ऐसे आदमी जो रोड पे था, हमने उनको रोड पे से उठा के लाया और आज यहाँ पे एक अच्छा लीडर बनाने का काम किया। तो ये डिक्शन ने मौका दिया ना, ये इस इंडस्ट्रीज ने मौका दिया ना, ये आपको मौका देता है। मतलब यहाँ रोड छाप आदमी को भी करोड़पति बनने का मौका मिल जाता है। आप समझिए, पैसिव इनकम ये बहुत बड़ा टॉपिक है। पैसिव इनकम कैसे होता है, आज मेरे पास पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम मेरे पास होते जा रहा है, एक टाइम था कि नहीं था। एक्टिव इनकम वो कभी भी चला जाएगा। पैसिव इनकम जो पैसा आपके लिए पैसा कमा के देगा, सिंपल बात समझिए। आज मेरे पास ऐसे बहुत सारे सोर्सेस हैं। आज डिएक्शन से तो हम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन डिएक्शन से पैसा कमाने के साथ साथ ही मैंने बहुत सारा चीजें ऐसा बनाया है कि आज वो पैसा से भी मुझे पैसे आ रहे हैं। हम आपको बता दें, तो देखिए कितना बेहतरीन चीज है। आपको यहाँ पे जो भी मेहनत को भी मिलने वाला है। आप समझिए, एक जनरेशन के लोगों को नहीं, कई जनरेशन के लोगों को मिलने वाला है। आप समझ सकते हैं, ये एक जनरेशन के लोगों को नहीं मिलने वाला है, कई जनरेशन के लोगों को मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि एक जनरेशन के लोगों को। और समय की आजादी जो आप देख रहे हैं अभी, समय लोगों को मिलता नहीं है, बहुत कम समय मिलता है। लेकिन हम आपको बता दें, डिक्शन में अगर आप डिक्शन में सक्सेस होते हैं, अच्छा काम कर लेते हैं, तो आपको यहाँ समय की आजादी ही आजादी है। तो सर का कॉल आ जाता है कि मीटिंग करना भी, रोज हम कहीं ना कहीं मीटिंग करते हैं, रोज कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं, कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ डिक्शन के बारे में जानकारी देते रहते हैं। कहीं मीटिंग है का मौका, हम आपको बताएं कौन सा ऐसा काम करेंगे कि आपको देश विदेश घूमने का मौका मिलेगा। आज आप समझिए, हम आपको पहले ही बताया, आज हम जब से डिएक्शन में लगातार विदेश यात्रा घूम रहे हैं, हर साल जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक घूमेंगे। मेरे मर जाने के बाद मेरा आने वाला पीढ़ी भी घूमेगा। कंपनी उसके लिए भी राइट है, डायरेक्ट सेलिंग में उसके लिए भी राइट्स है। हमारे डिएक्शन में दूसरी कंपनी के बारे में हम नहीं बता सकते हैं, वहां ऐसे राइट्स नहीं है।
किसी को भी यहाँ काम पे रखने की जरूरत नहीं है। हमने किसी को काम पे नहीं रखा है, यहाँ काम पे रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप 20 गो एम्प्लॉय हायर कीजिए, ऐसा कीजिए, कुछ नहीं, सिंपल फ्रीडम है। देखिए फ्री है, तो आपको घूमने फिरने का आजादी मिलेगा। आप सिर्फ मेहनत करेंगे, फल आने वाला कई जनरेशन को मिलेगा। आज हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये फल, ये जो इनकम है, ये मान सम्मान जो हमारे आने वाले कई जनरेशन तक को मिलने वाला है। आप समझ जाइए। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये काम करना जरूरी है। तो इसलिए हम आपको ये पॉइंट्स आपको बताए, क्योंकि ये बिजनेस लोगों को अपना व्यवसाय नेटवर्क खड़ा करने में मदद करता है। आप समझिए बिजनेस है क्या। नेटवर्क मार्केटिंग वास्तव में दृश्य व्यवसाय, ये दिखता किसी को नहीं है। अभी मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग बोलते हैं नीतीश, नीतीश कहाँ है, वो दिखता ही नहीं है। कहाँ वो विदेश घूमते रहता है, कहाँ मेरे आस पड़ोस के लोगों को लगता है क्या काम करता है लड़का, कहाँ से इतना पैसा कमाता है, गाड़ी में घूमता है, फ्लाइट में घूमते रहता है। ये किसी को दिख नहीं रहा है। हम कोई दुकान खोल रखे नहीं है, आप समझिए। हम कोई डेली शटर लगा बंद कर रहे नहीं है। हम ऐसा कोई स्टाफ रखे हुए नहीं कि लोगों को दिखे कि भाई ये कंपनी चला रहा है। ये कोद्रिस बिजनेस है हमारा, एक ऐसा बिजनेस है, पैसे आ रहे हैं, हम लाखपति करोड़पति बन जाएंगे और किसी को दिखेगा भी नहीं। तो यही चीज है, और ये सब बिक्री के बारे में है। क्योंकि इस बिजनेस में आपको समझना पड़ेगा, ये बिक्री और यह एक व्यवसाय है जिसमें कोई भी थोड़ी पूंजी लगा करके केवल निश्चित वो कड़ी मेहनत से आर्थिक आजादी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके लिए मार्केट में आप खड़े उतरेंगे तब, जब आपके पास इसके लिए आधारित शिक्षा होगा, नॉलेज होगा। ये याद रखिए, आप मार्केट में तभी इसमें सक्सेस होंगे जब इससे आधारित शिक्षा होगा। नॉलेज नहीं रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि 21st सेंचुरी का स्किल्स क्या है, इसमें बहुत सारे स्किल्स है। बिकॉज टाइम कम है, अभी थोड़े टाइम में हमको सब कुछ बताना है, पर आपको ये समझिए, हम जो आपको कोटेशंस बता रहे हैं 21st सेंचुरी का स्किल कौन कौन सा स्किल है। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स जो हम आपको बता दें। स्किल्स में सबसे पहले यहाँ पे जो आता है, कुछ भी आप कहीं से शुरुआत कीजिए, एक ट्रेनिंग। आप जितना ट्रेनिंग अटेंड करेंगे आपको ट्रेनिंग देने आएगा, ट्रेनिंग अटेंड करेंगे देने नहीं आएगा। एक्सपीरियंस, एबिलिटी, ग्रोथ, एडवांस ट्रेनिंग, नॉलेज, लर्निंग, और आप समझिए कंपटीशन। कंपटीशन मार्केट में है, अलग अलग डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम कर रही है। आपको अपने स्किल के बारे में जो है, कैसे ग्रोथ करेंगे आप, कैसे डीएक्शंस में आगे ग्रोथ होंगे, ये सभी चीजों को आपको मजबूत करना पड़ेगा। इतने कुछ स्किल्स जो हैं आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ आधारित है, ये सारे बिजनेस आधारित हैं, डायरेक्ट सेलिंग इन्हीं पॉइंट पे आधारित हैं। ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि स्किल वर्सेस एजुकेशन हम पहले बात किए थे, कौशल बनाम शिक्षा। शिक्षा अलग चीज है भैया, कौशल अलग चीज है। आज पीएचडी वाला आदमी भी पुलिस में, बिहार पुलिस में भर्ती हो जाता है, और जिसके पास स्किल्स है ना, कोई पीएचडी का डिग्री नहीं है, करोड़ों के बीएमडब्ल्यू में घूम रहा है। तो शिक्षा और स्किल दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम डिक्शन डिक्शन में आपको ये बहुत अच्छे से आपको इसलिए उदाहरण बता रहे हैं। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा डिग्री वाला आदमी की भी कोई जरूरत नहीं है, और कोई बहुत बड़ा डिग्री लेके नहीं भी आया है, वो बेकार आदमी है, अनपढ़ आदमी है, लेकिन उसके माइंड, उसके पास कुछ स्किल्स हैं, वो सीख लिया है, सीखने का क्षमता रखता है, वो आदमी यहाँ करोड़पति बन सकता है। एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कौशल बनाम शिक्षा। कौशल जो हम पहले काम करते थे, जिस गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हमने लिया था, कौशल विकास योजना, तो हमको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। तो टाइम नहीं है जो हम आपको ज्यादा डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट को स्किल दे करके कहीं पे किसी भी कंपनी में भेज सकते थे। तो इसीलिए आप समझिए इस बिजनेस का मॉडल क्या है। इस बिजनेस में बहुत सारी चीजें हैं। आपको जो है रिवेन्यू मॉडल, बहुत सारी चीजों को अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना। संगठनात्मक विकास करना पड़ेगा, ग्रुप, टीम के ग्रुप को लेकर चलना पड़ेगा, वितरण, प्रोडक्ट का वितरण, जो सिस्टम का वितरण, नॉलेज का वितरण है, ये एकदम प्रॉपर तरीका से होना चाहिए। मार्केट में अवसर है, अभी अगर हम कहें तो डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट में बहुत बड़ा अवसर है। आपको यहाँ पे कस्टमर के पास टारगेट एक तरह से फिक्स करना पड़ेगा, टीम के साथ टारगेट फिक्स करना पड़ेगा, और एक दूसरे के साथ जो वातावरण है ना, वो एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा जो इजी है, पॉसिबल है, कोई भी आके मिल जाए, कोई भी कुछ बात कर ले, ऐसा नहीं है। उसके बाद यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, आपको टेक्नोलॉजी को यूज करने पड़ेंगे इस डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होने के लिए। डीएक्शन डायरेक्ट सेलिंग के आप जो जीवन को आपको बदलेगा इस 21st सेंचुरी में, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करेंगे, हम ये नहीं बोलते हैं पढ़े लिखे नहीं, आपको व्हाट्सएप चलाने कोई भी सीख जाता है। अभी ऐसे ऐसे लोग हैं, पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमसे ज्यादा मोबाइल चलाने जानता है। आप समझिए, हमको मोबाइल, हम इंजीनियर हैं, हमको मोबाइल के उतने ऑप्शंस नहीं पता हैं। हम ऐसे लोगों को जानते हैं, वो इतना मोबाइल का ऑप्शन जानता है कि हमको पता नहीं है, और पढ़ा लिखा नहीं है, इंजीनियर नहीं है, 10th पास भी नहीं है, कैसे। तो ये स्किल्स है।
वो प्रैक्टिस से आया है, उसको चलाते चलाते सीख गया है ऑप्शन। तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये इसका बहुत बड़ा रोल है इस डिएक्शन में। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर डिएक्शन, आपको डिएक्शन को आगे सक्सेस होने के लिए, ग्रोथ करने के लिए आपको बहुत सारे टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा। आज अभी हम क्या है, हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो आपके साथ जुड़े हुए हैं ना भाई। अभी कोई फिजिकल मीटिंग नहीं है, तो आप समझिए हम अपने घर में बैठे हुए हैं और हम आप सभी लोगों को बता रहे हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ है हम, कहाँ है सब लोग, कहाँ है। ये टेक्नोलॉजी का सिस्टम है। एक टाइम था फिजिकल मीटिंग करते थे, अभी हमको फिजिकल मीटिंग के लिए बुला लिया जाता तो भी कितना मुश्किल, हमको जाना पड़ता, होटल में ठहरना पड़ता। अभी ऑनलाइन है, घर से जुड़े हुए, कुछ नहीं है। तो टेक्नोलॉजी का आप अपने बिजनेस में यूज करें, और इस 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजी को यूज करके आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। और तब जब यूज करेंगे तो आपका इस जो सिस्टम है ना, वो जो आपका बिजनेस है ना, ये इस ग्राफ में बढ़ जाएगा। सिर्फ बढ़ेगा ही, गिरेगा कभी नहीं। अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करेंगे, सिर्फ एक चीजों को पकड़ के बैठे रहेंगे, तो आपका बिजनेस जितना मजबूत होना चाहिए वो बिजनेस मजबूत नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, थिंक बिग, बड़ा सोच। लीडर वही है जिसे समस्या नहीं मौका दिखाई देता हो, ये ध्यान रखिएगा। लीडर वो नहीं है जिस वो हर छोटा मोटा चीज आया समस्या समस्या करते जा रहा है भाई। हर समस्या में मौका ढूंढिए। आज मेरे साथ जितने भी मैनेजमेंट है, मेरे साथ जितने भी सीनियर हैं, कोई भी नहीं बता सकते हैं कि हमने किसी चीजों को बड़ा समस्या बताया है। हम हमेशा उसको एक मौका की तरह लिए हैं। हाँ, उसमें कुछ चीजें हैं जो बदलाव है, डिस्कस हुआ है, अलग चीजें। हमने कभी भी समस्या लिया ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये पकड़ के बैठ जाते हैं, सर ये समस्या है, सर ये समस्या। अरे भाई, सब समस्या, ये समस्या कुछ नहीं है। समस्या समस्या ये है कि आप सोच रहे हैं, वो सबसे बड़ा समस्या है, ये इंपॉर्टेंस है। तो डिएक्शन एक मौका है, आप बड़ा सोचिए, आप बड़ा कुछ करने आए हैं। तो लीडर वही बनेगा यहाँ पे, क्योंकि आप ये ध्यान रखिए, काम जो है, कहते हैं ना कि कामयाबी, सक्सेस, कामयाबी एक वो मंत्र है, ठीक है ना। इसका कोई कोई बड़ा अलग चीज नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ आपको अलग चीजें कामयाब होने के लिए यहाँ कोई उछल कूद करना है, या कहते हैं ना कि कहीं धक्के खाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कामयाबी तो बस एक मंत्र है कि लगातार कोशिश करते रहिए, एक और कोशिश, एक और कोशिश, और बस यही कामयाबी है।